कहीं गुरुग्राम की जनता के लिए बदल ना जाए मुद्दे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने राज बब्बर को लोकसभा सीट से, गुरुग्राम की लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, वहीं उन्होंने शीतला माता के दर्शन के बाद अपनी वाकपटुता से, अपने इतने लंबे राजनीतिक अनुभव से गुड़गांव की जनता को एक मुद्दा दे दिया है। और जिस तरीके से उन्होंने उन मुद्दों की बात की, उसके बाद निश्चित ही एक माहौल खड़ा हो गया है गुरुग्राम की लोकसभा सीट के लिए भी, जहां पर पहले राउंड जीत को बहुत आसानी से जीत में बदलने के लिए गुरुग्राम की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए थे। लेकिन राज बब्बर के आने के बाद और जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के ऊपर कटाक्ष किए हैं, उसके बाद एक माहौल बन गया है, यहाँ पर भी टक्कर देखने को मिल रही है और अब ये मुकाबला भी कड़ा मुकाबला बनता चला जा रहा है। आइए हम सुनवाते हैं कि राज बब्बर ने क्या कहा, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाई, मैं चुनौती इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि मुझे पार्टी ने कहा है कि मैं जाकर ये इस क्षेत्र की जिम्मेदारी के साथ मुझे खड़ा किया है और इसकी समस्याओं को लेकर मैं यहाँ आया हूँ। और मैं जानता हूँ कि इसके आपके सवाल का एक ही जवाब है। आप जाइए, जो माइक जो मेरे मुंह पे रखा है, आप गुड़गांव की जनता के पास में जाइए कि यहाँ पर जो 10 साल मंत्री रहे या उससे 15 साल पहले साल भी सांसद या जो भी रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार में हो, क्या उन्होंने इतने बरस सांसद रहने के बाद में क्या गुड़गांव की समस्याओं को ख़त्म कर दिया? क्या गुड़गांव की समस्याओं का जो उनका अधिकार था, जनता का जिन्होंने चुन के भेजा, क्या उनको उनका अधिकार नहीं मिलना चाहिए था? मैं व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, मेरे मित्र रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रदेश की सरकार ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। अब हमारी प्रदेश की सरकार आ रही है और जब हम यहाँ से सांसद बन के जाएंगे तो दावा के साथ कहता हूँ कि जो 65% रेवेन्यू हरियाणा को देती है, जिसका 5,000 करोड़ रुपए का जिसका निगम का बजट है, और 10 साल से मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर कोई भी ऐसे GMDA की जो संस्था है, निगम है, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, यहाँ पे हुड्डा है, यहाँ पे क्या 10 साल से आपने यहाँ कोई काम चलते हुए देखा है? किसी एजेंसी ने कोई काम किया है 10 साल से? मुझे एक जगह बता दीजिएगा कि यहाँ पानी रुका हो, जहाँ पानी रुका था, नावें चल रही थी गुड़गांव के अंदर, क्या उससे बाद में भी कोई काम शुरू हुआ? यहाँ कोई उसके निवारण का कोई योजनाएं बनी होंगी तो कागज पे, लेकिन ज़मीन पे नहीं बनी। तो इसका मतलब ये है कि लोग यहाँ के लिए बिल्कुल नीरस हैं और जो लोग यहाँ पे सत्ता में बैठे हैं, गुड़गांव से सिर्फ रेवेन्यू कमाना चाहते हैं। लेकिन अट्टालिका, हमें तो खुशी है कि ज़मीन की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन ज़मीनों के ऊपर रहने वाले लोगों की सुविधाएं नहीं बढ़ रही हैं। आपकी नाराजगी सामने आ रही थी, वो क्या? वो भाई है हमारा, हम अपने देख लेंगे। ये देखो, मेरा छोटा भाई है, मेरे साथ चल रहा है ना, कितने मजबूत कंधे हैं इसके। क्यों नहीं जाऊंगा? मेरा भाई है, मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं जाऊंगा, मनाने जाऊंगा। मैंने उनके बेटे से बात की है, उन्होंने कहा वो बाहर गए हुए हैं, चंडीगढ़ गए, वो आएंगे, फिर जाऊंगा उनके यहाँ। जो हमने योजना प्रस्तावित करी है, जिनको मंजूरी मिल चुकी है, उनको सिरे चढ़ाने का मन है हमारा। और उसके अंदर सबसे पहले तो मैं जिक्र करता हूँ गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन जो का विस्तार हुआ है, मेट्रो लाइन का जो विस्तार हुआ है 5,500 करोड़ का, तो 2-2.5 साल के अंदर हम चाहते हैं कि मेट्रो ओल्ड गुड़गांव के अंदर भी चल जाए। दूसरा हमारा प्रस्ताव ये रहा है कि KMP के साथ साथ ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है, 5,600 KMP के साथ साथ होगा 5,600 रुपये, 5,600 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे और ये KMP के साथ साथ घूमेगा और इसके अंदर नई ज़मीन को एलिगेट नहीं करी जाएगी। तो मोटी मोटी 2 चीज़ें तो यही हैं। एम्स का निर्माण भी है, बाकी जो हमारे हाईवेज़ हैं जो अभी पूरे नहीं हुए हैं, मुंबई जैसे एक्सप्रेसवे दौसा से आगे करना, ये सारी चीज़ें प्रस्तावित हैं और आने वाले समय के अंदर हम मेवात के अंदर भी एक रेल गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं। कल नामांकन सभा में जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना भाषण शुरू किया, कुर्सियाँ खाली होती चली गई, क्या मान? लोग चलते भैया देखो, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी और मेरी पार्टी की लोग इज्जत करते हैं और जहाँ पर भी हम जा रहे हैं तो आपने देखा ही है, अच्छी खासी भीड़ नौजवानों की भी, बुजुर्गों की भी, महिलाओं की भी आ जाती है। तो उस तौर के ऊपर हम अपनी लाइन लंबी खींच रहे हैं, दूसरी के बारे में हम क्या करें। थैंक यू। राज बब्बर ने कहा है कि मुझे लोग बाहरी कहते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो खुद लोगों से नहीं मिल पाते हैं यार, चुनाव को दिखते हो। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग।
तो मेरे को 5 बार लोगों ने लोकसभा का सदस्य बनाया है, तो मैं अगर बुरा होता तो क्यों बढ़ाता। ठीक है। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी बात को रखा। देखना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय के अंदर 25 मई को किस तरीके से गुड़गांव की जनता किस प्रत्याशी को वोट करेगी, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए गुड़गांव की जनता वोट करेगी। इस मामले में देखना होगा कि जिस तरीके से राज बब्बर ने पूरी बात पटुता के माध्यम से पूरे मुद्दे बदलने की कोशिश की है, जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को हटाकर जनता को लोकल मुद्दों के ऊपर लाने की कोशिश की है। क्या गुड़गांव की जनता उन लोकल मुद्दों पर वोट करेगी या फिर राष्ट्रीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी। और आने वाले चुनाव के अंदर देखना होगा कि किस तरीके से और चुनावी सरगर्मी बढ़ेगी। हम आपको बता दें कि 25 मई को होने वाले मतदान के लिए जिस तरीके से पूरा वक्त दोनों प्रत्याशियों को मिल रहा है, क्योंकि रोज जिस तरीके से दोनों प्रत्याशी अपने चुनावी प्रचार के लिए निकल जाते हैं, जिस तरीके से जनता के बीच में पहुंचकर वो अपनी बात रख रहे हैं, बहुत समय मिल रहा है दोनों प्रत्याशियों को अपनी बात रखने का। देखना होगा कि गुड़गांव की जनता किस तरीके से किसके किस्मत का फैसला करेगी कि वो लोकसभा तक पहुंचे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।